हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं भारत और विश्व में कौन कौन प्रथम स्थान पर है। तो इसमें लगभग 65 क्वेश्चन हैं जो हमें पूरी तरह से याद करने हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के हिसाब से अति इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है। तो ये याद रखना है, ये कौन सा है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का नाम आपको याद रखना है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़। फैक्ट नंबर 2 है सौर ऊर्जा से चलने वाली देश का पहला सीमावर्ती गांव। यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, तो ये कौन सा गांव है, मसाली गांव है। और कौन से राज्य में पड़ेगा, गुजरात में। तो आप गांव का नाम याद रखना है मसाली, और राज्य का नाम गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है मसाली। इसके बाद में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो बना है वो बना है अपने महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का नाम याद रखना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। ठीक है, इसी तरह से चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य। तो ये पहला राज्य है गुजरात, जिसने सेमीकंडक्टर या फर्स्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। तो गुजरात का नाम याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से पांचवा प्रश्न है। ये पांचवा प्रश्न क्या है, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो भारत का जो पहला लेखक गांव है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के लिए याद रखना है। इसी तरह से छठा प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो ये जगह है बेहटा। ठीक है, तो बेहटा करके जगह है, आप याद रख लेना। बेहटा कहाँ पे पड़ेगा, बिहार में। तो ये कैसा बना है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है। ठीक है, तो ड्राई पोर्ट तो आप याद रख लेना, ड्राई पोर्ट कहाँ पे बना है, बेहटा में, और जगह कहाँ पे है, ये बिहार में। सातवें प्रश्न की बात करें तो माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, ये वाजपेयी गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो आप थोड़ा सा ऐसे सही कर लेना। वाजपेयी जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला वाजपेयी है वो आएगा यहाँ पे, अर्जुन वाजपेयी। तो माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अर्जुन वाजपेयी है। आठवां प्रश्न है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये है वाइस एडमिरल आरती सरीन। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, वाइस एडमिरल आरती सरीन। नवे अगर प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर। तो ये पक्षी पार्क कहाँ पे, नागपुर में है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे है, तो ये नागपुर में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी तरह से 10वां प्रश्न है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। तो ये है मोहना सिंह। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, मोहना सिंह। और तेजस लड़ाकू विमान अगर उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री पूछे तो कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने 10 प्रश्न हो गए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है अपना, भारत को पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत का जो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है, तो ये गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे खुला है, ये अपने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खुला है। तो आपको याद रखना है गिद्ध प्रजनन केंद्र भारत का पहला कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 12वां प्रश्न है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है। तो ये है सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने, सिद्धार्थ अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है। बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश क्या है। तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला जो पहला देश बना है उसका नाम है जॉर्डन, जिसकी राजधानी क्या है, अम्मान। बात करें 14वें प्रश्न की, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन है। तो इनका नाम याद रखना है, जिया राज। इसी तरह से देश का पहला राइस एटीएम आपसे पूछें कि देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे है, तो ये है भुवनेश्वर, जो कि कौन से राज्य में पड़ेगा, उड़ीसा में। 16वें प्रश्न की बात करें, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना। तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है वो कहाँ पे है, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो
यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस राज्य का नाम याद रखना है महाराष्ट्र। 18वें प्रश्न की बात करें कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो बनी है उनका नाम है मानवी मधु कश्यप, और ये बिहार की रहने वाली हैं, भागलपुर की। ठीक है, इसी तरह बात करें 19वें प्रश्न में, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल ये अभी बना था पिछले साल, जिसका नाम है अटल सेतु। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना है? महाराष्ट्र में। और कितनी लंबाई है इसकी? 21.8 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अगर बात करें तो अटल सेतु नाम है, महाराष्ट्र में है, और लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें 20वें प्रश्न की, तो 20वां प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी लगभग 1000 दिन बिताने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है ओलेग कोनोनेंको, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। तो रूस के ओलेग कोनेंको, इनका नाम आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में इन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया है, लगभग 1000 दिन। बात करें 21वें प्रश्न की, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं, तो इनका नाम क्या है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है उनका नाम है अनामिका राजीव। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो 22वां जो प्रश्न है इसमें क्या है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा है? तो इसका नाम है थाईलैंड। ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड है। इसी तरह से 23वें प्रश्न की अगर बात करें तो भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो साहित्यिक शहर बना है कोझिकोड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोझिकोड का नाम। ये कोझिकोड क्या बना है? भारत का पहला साहित्यिक शहर है कोझिकोड, और कोझिकोड कहाँ पर पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। इसी तरह से 24वें प्रश्न की अगर बात करें तो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बना है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी क्या है? आपको सबको याद होगी, कराकस। तो अपने इसने क्या कर दिए? सभी ग्लेशियर खो दिए, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है वेनेजुएला। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है। देखो, सभी ग्लेशियर इस देश ने खो दिए, वेनेजुएला ने। अब बात करें 25वें प्रश्न की, तो 25वां जो प्रश्न है वो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। इन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा करी है, टूरिस्ट बनकर गए थे एक तरह से, गोपी थोटाकुरा। बात करें 26% की, 26वें, तो दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है भीष्म। ठीक है, जो हमने यूक्रेन के लिए भी, अभी मोदी जी गए थे तो यूक्रेन के लिए भी हम दे के आए थे, यूक्रेन के लिए भी पहुंचाए हैं बहुत सारे भीष्म। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी भीष्म क्या है? एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है। अगर कहीं पे युद्ध में अचानक इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो ये भीष्म पोर्टेबल अस्पताल काम करता है। ठीक है, तो ये भीष्म है दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल। अगर बात करें 27वें प्रश्न की, तो देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है, तो ये है पुणे में। ठीक है, तो ये पुणे को आपको याद रखना है। देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पे बनाया गया है? पुणे में। 28वें प्रश्न की अगर बात करें तो माउंट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की रहने वाली हैं। इसी तरह से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का नाम पूछे तो इनका नाम है ज्योति रात्रे, और जो रहने वाली है मध्य प्रदेश की। तो सबसे कम उम्र की कौन है? काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट को ही फतेह करने वाली जो सबसे उम्रदराज महिला है तो वो हैं ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश की। ये माउंट यहाँ पे एवरेस्ट लिखना भूल गए हैं, तो ये आप याद रख लेना, यहाँ भी माउंट एवरेस्ट है और यहाँ भी माउंट एवरेस्ट है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरह से बात करें 30वें प्रश्न की, तो ये 30वां जो प्रश्न है वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे लगाई गई है? तो ये लगाई गई है नई दिल्ली में। इसी तरह से अगर 31वें प्रश्न की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस जियो। अगर बात करें 32वें प्रश्न की, तो दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे बनना है? तो ये बनना है पोली। आरजे मैंने लिख दिया है, आरजे का मतलब है राजस्थान। ठीक है, तो आप याद रख लेना पाली जगह कहाँ पे है? राजस्थान में।
तो दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनना है पाली राजस्थान में। अब बात करते हैं अपने 33वें प्रश्न की। तो 33वां जो प्रश्न है वो है अपना हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये है धर्मशाला। ठीक है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कहाँ पे है? धर्मशाला में। 34वें प्रश्न की बात करें कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा में इसने शाखा खोली है? HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक का नाम आपको याद रखना है। इसी तरह से 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है जी सिंगापुर। अब देखो इसमें क्या है, जो सिंगापुर है इसमें 4 दिन वर्क वीक वाला, मतलब 4 दिन ही काम करना पड़ेगा सप्ताह में आपको, 3 दिन आप छुट्टी बनाओ। ठीक है, मेनिनजाइटिस का टीका पेश कराए दुनिया के सामने, जो कि मेनिनजाइटिस का पहला टीका है। कौन से देश है ये? नाइजीरिया। बात करें अगर 37वें प्रश्न की, तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कोलकाता में। ये आया हुआ प्रश्न है, पहले भी कई बार आया है, तो आप याद रखना ये है कोलकाता। इसी तरह से 38वां प्रश्न है BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। 39वें प्रश्न की बात करें तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका नाम है फ्रांस। ठीक है, इसी तरह से भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है ये बंगलुरु में। इसी तरह से 41वें प्रश्न की बात करें कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो दुनिया की जो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है वो कहाँ पे बनी है? सऊदी अरब में बनी है। बात करें 42वें प्रश्न की, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पे बना है? तो ये है नई दिल्ली में। इसी तरह से भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो गुजरात है। ये अपने ऊपर भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके बाद में अपने चलते हैं 45 नंबर के। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला राज्य है बिहार। इसका नाम आपको याद रखना है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला और लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। लागू भी इसने किया है, कानून बिल भी जो पेश किया था सबसे पहले वो उत्तराखंड है। इसी तरह से 47वें अगर प्रश्न की बात करें कि भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो इनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक ये कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो बना है वो बना है आंध्र प्रदेश। और अगर बात करें पहले राज्य की तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो आप याद रखना फर्स्ट नंबर पे है कौन सा? बिहार। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? बिहार। तो बिहार का नाम याद रखना है। जाति जनगणना सबसे पहले किसने शुरू कराई थी? बिहार ने, यानी शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। दूसरे नंबर पे कौन बना है? आंध्र प्रदेश। तो आपको बिहार का नाम भी याद रखना है और आंध्र प्रदेश का भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों याद रखनी है। इसी तरह से अगर बात करें भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है सरयू नदी में, यानी अयोध्या में। ठीक है, तो आपसे अगर शहर का नाम पूछे तो आप अयोध्या बताओगे, नदी पूछे तो आप सरयू नदी। ठीक है, तो पहली सौर ऊर्जा संचालित है और पहली सोलर सिटी भी जो है वो कौन सी है? अयोध्या है। तो ये बात भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। अगर बात करें 51वें प्रश्न की, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये इलेक्ट्रिक शब्द है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है असम में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन सा है? तो PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जो पहला UT है ये यूनियन टेरिटरी, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसने क्या करी है? PM विश्वकर्मा योजना लागू की है सबसे पहली बार UT में। अगर बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो बना है वो बना है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, कहाँ पे? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। बात करें 54वें प्रश्न की, तो देश का पहला डार्क स्काई पार्क, तो ये कहाँ पे बना है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। तो ये डार्क स्काई पार्क है देश का पहला, पेंच टाइगर रिजर्व। 55 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है अपना अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 55वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? देश का पहला AICT कौन सा है? तो ये सब देश का पहला AICT याद रखना है आपको, लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
देश का पहला AICT कौन सा है? लखनऊ। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। तो कैप्टन फातिमा वसीम का नाम याद रखना है। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं कैप्टन फातिमा वसीम। बात करें अगर 58 नंबर क्वेश्चन की, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति। बात करें 59वें क्वेश्चन की, तो ये है अपना सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये है गीतिका कौल। इसी तरह से अगर बात करें समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो इसका नाम है नेपाल। ठीक है, नेपाल का नाम याद रखना है। बात करें अगर इसी तरह से 61वें प्रश्न की कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी, इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने क्या काम करा है? स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ा के दिखाया था सबसे पहली बार। तो ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह से अगर स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब। 63वें प्रश्न की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा ऊकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है? तो ये है अपना कहाँ पे लगा है? अबू धाबी में। तो अबू धाबी का नाम याद रखना है। अबू धाबी शहर कहाँ पे पड़ेगा? UAE में। इसी तरह से अगर बात करें कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बना है? तो ये कहाँ पे बना है? तेलंगाना में। और लास्ट क्वेश्चन है अपना इस PDF का कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी बात अपन को पहले ही पता चल गई है, उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये अपनी सारी PDF थी 65 क्वेश्चन की। आप एक बार इस सारी PDF को देख लें और पढ़ लें तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 65 क्वेश्चन है, मैं एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ ये। तो इसी के साथ दोस्तों आज की अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। नमस्कार।